हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रेडिकल क्लासेस। और आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं डिफरेंट टाइप ऑफ सीरीज इन जावा, और साथ में उनका हम मैनिपुलेशन करेंगे, उनका सम निकालेंगे, उन सब सीरीज का प्रोडक्ट निकालेंगे। तो देखते हैं, बहुत तरह की सीरीज होती है यहाँ पर जावा के अंदर। सो हम उनके बारे में बात करेंगे कि वी हैव डिफरेंट टाइप ऑफ सीरीज, और उन सीरीज में हम लोग क्या करेंगे, मैनिपुलेशन करेंगे। तो सबसे बेसिक सीरीज देखते हैं हम लोग। जैसे आपको क्या करना है, टू फाइंड द सम ऑफ द सीरीज। आपको एक सीरीज है, इस सीरीज का आपको सम फाइंड करना। तो जैसे आपके पास हुआ 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 अप टू 20 टर्म्स। बहुत बेसिक सीरीज है। हमें क्या करना है, 1 से लेके 20 टर्म्स तक हमें क्या करना है, इस सीरीज का सम फाइंड करना है। तो इसकी लॉजिक देखते हैं, बहुत आसान है लॉजिक। सबसे पहले हमें क्या करना होगा, वी डिक्लेयर अ क्लास, राइट हियर सम, देन राइट पब्लिक स्टैटिक void main, you have string arguments। इसको डिक्लेयर करने के बाद आप क्या करो, यू टेक अ वेरिएबल ऑफ सम नेम, और उसके अंदर आप क्या करो, इनिशियलाइज कर लो उसको 0 से। राइट हियर दैट इज इंटीजर सम सीरीज इज इक्वल टू 0। अब देखो यहां पर हमारे पास कितने टर्म है, हमारे पास यहां पर 20 टर्म्स है। सो हमें क्या करना होगा, हम लूप चलाते हैं। लूप चलाने के बाद हम लोग लूप को कहां तक चलाएंगे, 20 तक चलाते हैं। तो राइट हियर फॉर इंटीजर i इज इक्वल टू 1 एंड i शुड बी लेस देन इक्वल टू 20, राइट हियर i प्लस प्लस। बहुत ही आसान लॉजिक है। और यहां पर हम लोग क्या करते हैं, जो सम सीरीज है, सम सीरीज के अंदर हम लोग प्लस करते रहेंगे एक एक वैल्यू। सम सीरीज इज इक्वल टू सम सीरीज प्लस i। तो i का जो इटरेशन है कहां तक चलेगा, आपके पास 20 तक चल रहा है इटरेशन। तो 1 बाय 1 आपके पास नंबर आएगा, इसमें ऐड होता रहेगा। इसको हमने क्लोज कर दिया, और यहां से बाहर आने के बाद सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट, यू प्रिंट द वैल्यू ऑफ सम सीरीज। तो आपने सम सीरीज की वैल्यू यहां पर प्रिंट कर दी। प्रिंट करने पे क्या होगा, तो जितने भी आपके पास नंबर्स हैं उनका सम हो जाएगा स्टार्टिंग फ्रॉम 1 to 20। सो 1 to 20 जितने भी आपके पास नंबर हैं, इन सब का आपके पास क्या होगा, इस केस में आपके पास सम हो जाएगा। नाउ अब इस सीरीज को थोड़ा सा मॉडिफाई करते हैं। मॉडिफाई करते हैं, क्या करेंगे, हमें क्या करना है, हम इनके ऊपर स्क्वायर पुट कर देते हैं। जैसे 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर, 3 स्क्वायर, 4 स्क्वायर, 5 स्क्वायर, 6 स्क्वायर अप टू 20। सिंपल लॉजिक है। क्या करना है आपको, सिर्फ और सिर्फ इस केस में आपने क्या किया, आपने नंबर का स्क्वायर कर दिया। सो इस केस में हमें कोई चेंज नहीं करना। आपकी बात जितनी भी सीरीज है वो क्या होगी, आपके पास 20 तक है। लॉजिक आपका सेम होगा, लूप आपका सेम लगेगा। आपको सिर्फ चेंज यहां पर करना है कि हमें जो नंबर हैं उनका स्क्वायर ऐड करना है। सो यू राइट हियर दैट इज i मल्टीप्लाई बाय i। ये देखिए, सो ये आपको चेंज करना है यहां पर, बाकी इसके अलावा कोई चेंज नहीं करना। ये है यहां पर जो चेंज होगा, ये चेंज होता है। सो इसके अलावा हमें यहां पर कोई भी चेंज नहीं करना है। तो हमें क्या करना है, क्योंकि हमें स्क्वायर करना है, तो हमने क्या किया, जैसे आपके पास i की वैल्यू आती है, हमने उसके अंदर क्या किया, i इंटू आई दैट इज नंबर का स्क्वायर कर दिया, और हमने यहां पर इसको ऐड कर दिया। तो ये तो हुआ बहुत बेसिक प्रोग्राम। अब अगर आपके पास इस तरह की सीरीज हो, किसी ने ऑल्टरनेटिवली वहां पर प्लस और माइनस लगा दिया, हमें क्या करना है, इस सीरीज का सम फाइंड करना है। दैट इज 1 माइनस 2 स्क्वायर, देन वी हैव प्लस 3 स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर, देन वी हैव प्लस 5 स्क्वायर अप टू 10 टर्म्स। आपको इस सीरीज का सम करना है, और यहां पर हमारे पास हर एक नंबर का स्क्वायर हो रहा है। अब यहां पर एक चेंज है हमारे पास, वो चेंज ये है कि यहां पर हमारे पास ऑल्टरनेटिव प्लस और माइनस है। तो अगर आप देखो, दिस इज योर फर्स्ट टर्म, ये आपकी सेकंड टर्म है, ये थर्ड टर्म है। तो जितनी भी आपके पास ऑड टर्म्स है यहां पर, यानी ऑड नंबर ऑफ टर्म्स, वो क्या है, उनके आगे माइनस लगा हुआ है।
और जितनी भी आपके पास इवन टर्म्स हैं उनके आगे क्या लगा हुआ है, प्लस लगा हुआ है। सो हम यहाँ पर सिर्फ एक लॉजिक लगाएंगे। हम जैसे ही हम लोग टर्म नंबर ऑब्टेन करते हैं, सो टर्म नंबर में हम लोग इफ कंडीशन इंप्लीमेंट करते हैं। इफ कंडीशन को क्या करेंगे, दैट इज जो टर्म है, आई का लूप चलाएंगे। सो आई बेसिकली डिनोट करेगा टर्म नंबर। सो हमारे पास जो टर्म नंबर है, इसको हमने चेक किया कि इवन है कि ओड है, उसके रेस्पेक्ट में हम क्या करेंगे, इसमें हम साइन पुट कर देंगे करस्पॉन्डिंगली, प्लस और माइनस। इसको देखते हैं लॉजिक को। और स्क्वायर तो आपने देखा है पीछे, स्क्वायर करना नंबर का। सो राइट हियर क्लास series, then you write public static void main, write here string arguments। इस केस में हमने क्या किया, इस केस में हमने एक सीरीज ली है, इसका सम करते हैं। तो यहां पर आप क्या करो, यू डिक्लेयर अ वेरिएबल इंटीजर सम इज इक्वल टू 0। इसमें क्या करना है, ये वेरिएबल आपके पास क्या स्टोर करेगा, सम ऑफ सीरीज। ये वेरिएबल आपके पास सम ऑफ द सीरीज स्टोर करेगा। अब इसके ऊपर हम लोग फॉर लूप लगाते हैं। सो राइट हियर फॉर इंटीजर आई इज इक्वल टू 1। देखिए 1 से चल रहा है ना, एंड आई शुड बी लेस देन इक्वल टू 10 टर्म्स तक जाना है। राइट हियर आई प्लस प्लस, एक ही टर्म का डिफरेंस है, ये हमने यहां पर कर दिया। इसके बाद देखिए, अभी बताया मैंने आपको, जितने भी और टर्म है उनके आगे क्या लगा हुआ है, यहां पर आपके पास जो आपके पास और टर्म है, सॉरी, उनमें प्लस लगा हुआ है, और इवन टर्म में क्या लगा हुआ है, यहां पर माइनस लगा हुआ है। ये देखिए, तो जैसे फर्स्ट वाली टर्म है, और टर्म है तो उसमें प्लस है। तो सबसे पहले लिखेंगे इफ, दैट इज आई का हमने मॉड निकाला 2 से, और वो 0 के इक्वल है। इसका मतलब क्या हुआ, ये नंबर कैसा हुआ, ये इवन नंबर है। तो इवन के लिए हमको क्या करना, माइनस लगा रखा है। तो यहां लिखे दैट इज सम इज इक्वल टू सम माइनस आई मल्टीप्लाई बाय आई। यहां पर हमने स्क्वायर कर दिया। और एल्स में क्या लिखेंगे हम लोग, एल्स में लिखिए आप, अब जो बाकी जो टर्म है, ये देखिए, ये तो इवन टर्म हो गई आपके पास, और टर्म में क्या है, पॉजिटिव आपके पास, तो यहां पॉजिटिव लगा लेंगे हम लोग, सम प्लस आई मल्टीप्लाई बाय आई। तो दिस इज द लॉजिक, और इसको लूप को हमने अब क्लोज कर दिया। क्लोज करने के बाद हम लोग क्या करेंगे, इसकी वैल्यू को प्रिंट करेंगे। सो राइट हियर सिस्टम डॉट आउट डॉट println एंड प्रिंट द वैल्यू ऑफ सम। ठीक है, नाउ क्लोज द मेन मेथड एंड क्लास। ये हमने क्लोज कर दिया। सो केस में क्या होगा, जैसे ही आपके पास आई का इटरेशन रन होता है स्टार्टिंग फ्रॉम 1, तो आपके पास जैसी पहली वैल्यू आई, वहां पर देखो ये कंडीशन फॉल्स है, तो किस में जाएगा, पॉजिटिव में जाएगा। तो पॉजिटिव में क्या हुआ, पहली वाली टर्म का हमने सम कर दिया। नाउ जैसे आपके पास सेकंड इटरेशन में आई कितना हुआ, टर्म नंबर, आई डिनोट कर रहा है टर्म नंबर। ओके, हमने लूप चलाया टर्म नंबर। सो आई इज इक्वल टू 2। ये आपके पास क्या है, ये आपके पास इवन है। कैसा हुआ आपके पास, इवन। सो इस केस में जब आपके पास ये नंबर इवन है, तो इवन में केस में क्या हुआ आपके पास, ये कंडीशन ट्रू हो गई। ट्रू होने के बाद क्या हुआ, सम माइनस आई इंटू आई, यानी कि उसका स्क्वायर जो है माइनस हो गया। सो इस तरह हम प्रिंट कर सकते हैं। तो हमने बेसिक सीरीज देख लिए, पीछे 1 2 3 ऐड करना है, स्क्वायर वाले देख लिए। अब इसे थोड़ा सा और मॉडिफिकेशन करते हैं, देखते हैं। नाउ इन केस अगर हमारे पास सीरीज ऐसी है, हमें उसका क्या फाइंड करना है, सम फाइंड करना है। सो वी हैव सीरीज इज इक्वल टू, दैट इज 1 प्लस, देन वी हैव 3 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर प्लस 9 स्क्वायर अप टू वी हैव 25 टर्म्स। लॉजिक समझ गए आप लोग। अबे हम यहां क्या करना है, हमको यहां पर सिंपल हमने क्या किया है, जितने भी आपके पास ऑड नंबर है उनका सबका सम कर रहे हैं, और इस सीरीज को जाना है आपके पास 25 टर्म्स तक। कहां जाना है, 25 टर्म्स। सो हमें क्या करना है, इस सीरीज का सम करना है। अब आप इस चीज को एग्जामिन करो, जब आपके पास I1 है, सो आपके पास जो वैल्यू है, वैल्यू भी 1 है। लॉजिक समझ गए, यानी कि 1 का स्क्वायर। जब आपके पास I2 होता है, यानी कि दिस इज टर्म नंबर, आई क्या होता है, ये टर्म नंबर है। सो जब आपके पास टर्म नंबर कितना हुआ, 2, सो हमारे पास क्या हो रहा है, वैल्यू कितनी है, 3। वैल्यू कितनी है, 3।
वो अलग बात है, वैल्यू क्या हो जाएगी, दैट इज का 3 का स्क्वायर होगा। स्क्वायर हम बाद में करेंगे, पहले हमें लॉजिक बनाना होगा। उसके बाद वन टर्म नंबर इज इक्वल टू 3, वैल्यू कितनी है आपके पास, वैल्यू आपके पास 5। ऐसी ही आपके पास जब टर्म नंबर 4 है, वैल्यू कितनी है आपके पास, वैल्यू आपके पास 7 है। तो ऐसे चलते चलते अगर हम बोले कि i इज इक्वल टू कितना है बेटा आपके पास, i आपके पास अगर n टर्म तक है, तो उस केस में आपके पास जो वैल्यू होगी वो कितनी होगी, वैल्यू आपके पास 2 मल्टीप्लाई बाय n माइनस आई 1। सॉरी, देखना जरा, क्या आपके पास जो nth टर्म की जो वैल्यू होगी 2 इंटू आई माइनस 1, क्या ये लॉजिक नहीं होगा? आप देखो किसी में पुट करके देख लेते हैं। इन केस अगर हमारे पास i इज इक्वल टू 4 है, तो वैल्यू कितनी हुई, वैल्यू इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाय 4 माइनस 1, देखो 7 आ रहा है। वो अलग बात है, इसका स्क्वायर बाद में करेंगे, स्क्वायर के लिए लॉजिक अलग होगा। यहाँ पर जो स्क्वायर के लिए लॉजिक है वो क्या होगा हमारे पास, वो अलग होगा। लेकिन अगर हमें टर्म को एग्जामिन करना है अकॉर्डिंग टू द टर्म नंबर, तो हमने क्या किया, नंबर तो लिया है और लॉजिक क्या हुआ 2 इंटू आई माइनस 1। तो आपको इस तरह लॉजिक फ्रेम करना है, बहुत आसान है। अब आसान हो गया है, तो हमने क्या किया, टर्म नंबर के हिसाब से वैल्यू ऑब्टेन कर ली। अब बहुत आसान है, प्रोग्राम लिख लेते हैं हम लोग। सो राइट हियर क्लास सम, राइट हियर पब्लिक static void main, and you write a string arguments. Okay, last string arguments, you declare the variable integer sum is equal to 0. Okay, this is sum, you write the series. Okay, class का नाम डिफर कर लेते हैं। इन केस आपके पास आ गया sum is equal to 0, हम लोग क्या करते हैं, इसके ऊपर लूप लगाते हैं 25 टर्म्स तक। राइट है फॉर integer I is equal to starting from 1, I should be less than equal to 25 and I plus plus, ये हमने लॉजिक लगा दिया। एंड राइट हियर दैट इज सम इज इक्वल टू सम प्लस, लॉजिक क्या है आपके पास, देखो जैसे आपके पास I की वैल्यू आती है 2 इंटू आई माइनस 1, इसका स्क्वायर होगा, ठीक है। सो राइट हियर दैट इज 2 इंटू आई माइनस 1 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय, ठीक है, आई माइनस 1 एंड इंट्रोड्यूस द मल्टीप्लीकेशन साइन है, बिकॉज ब्रैकेट मल्टीप्लीकेशन नहीं होता इसलिए हमने यहाँ पर मल्टीप्लीकेशन का साइन कर दिया। इन केस अगर आपको ये लॉजिक समझ नहीं आता तो हम लोग क्या करते हैं, बहुत सिंपल लॉजिक है, हम यहाँ पर मैथ डॉट पावर का फंक्शन का इस्तेमाल कर लेते हैं। सो अब मैथ डॉट पावर जो फंक्शन है उसका जो रिटर्न टाइप होता है वो डबल होता है। देख लीजिए जैसे आपको ना, आपके पास जो फंक्शन होता है मैथ डॉट पावर यानी पावर, तो यहाँ क्या होगा, नंबर होगा और उसकी पावर ये होगी। सो इसका जो रिटर्न टाइप होता है वो तो डबल वैल्यू। सो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर जहाँ पर हमने इंटीजर सम लिखा है इसको हम यहाँ पर डबल से इनिशियलाइज कर रहे हैं, यहाँ लिख दो दैट इज डबल सम इज इक्वल टू 0। अब करते हैं लॉजिक। सो राइट हियर सम इज इक्वल टू सम प्लस, राइट हियर मैथ डॉट पावर, ये बेसिकली पावर फंक्शन है, इनबिल्ट फंक्शन है। तो पहले केस में यहाँ पर नंबर होता है और ये होता है एक्सपोनेंट वैल्यू, ये होता है एक्सपोनेंट। तो हर एक केस में मुझे क्या करना है, मुझे पावर 2 करनी है। नंबर क्या है मेरे पास, दैट इज 2 मल्टीप्लाई बाय आई माइनस 1 होल की पावर 2। सो दिस इज द लॉजिक दैट विल अप्लाई हियर, और इसको आपने यहाँ पर क्लोज कर दिया। सो जैसे आपने नंबर तो दिया 2 इंटू आई माइनस 1 से तो नंबर आया, उसके बाद उसकी पावर कर दी हमने और ये सम के अंदर ऐड होता रहा, तो ऐड हुआ। उसके बाद हमने लूप के बाहर आने के बाद इसको प्रिंट कर दिया है द वैल्यू ऑफ सम, और ये आपका सम प्रिंट हो जाएगा। दोनों हमने कर्ली ब्रेसेस क्लास को और जो मेन मेथड है कर्ली ब्रेसेस यहाँ पर बंद कर दिया। सो दिस इज हाउ यू विल ऑब्टेन द सीरीज ऑफ द सम। यहाँ पर सारे के सारे ऑड नंबर है, इवन नंबर, इवन नंबर बहुत आसान है। इवन में क्या होगा 2। सो जहां पर हमने 2 इंटू आई माइनस 1 लिखा है, अगर आपके पास इवन सीरीज है, ध्यान रखना इस बात को, इवन सीरीज का मतलब ये हुआ इन केस अगर हमारे पास इवन सीरीज है, इवन सीरीज हुआ दैट इज 2 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर टिल अप टू n टर्म्स। तो इस केस में क्या होगा, देखिए जैसे आपके पास i की वैल्यू 1 होती है तो टर्म क्या हुई 2 इंटू आई, जैसे टर्म नंबर होती है 2
तो वैल्यू कितनी है 2 मल्टीप्लाई बाय आई, देखो जरा ये 2 है, ये कितना है 4 है, ये लॉजिक देखो आप। सो हमें क्या करना होगा, अगर आपके पास यहाँ पर हम 2 स्क्वायर इन सबसे रिप्लेस कर दे, देखो यहाँ 1 का मतलब 1 स्क्वायर ही है, इसलिए कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो आपको इस तरह का लॉजिक बनाना है, और यहाँ पर अगर इवन हुआ तो जस्ट राइट 2 इंटू आई, डोंट राइट -1, तो आपके पास सेम लॉजिक होगा, इसमें आपको कोई चेंज नहीं करना, ठीक है, यहाँ पर आपको कोई भी चेंज नहीं करना है। अब आगे चलते हैं, इसको थोड़ा सा मॉडिफाई करते हैं। तो इसमें मॉडिफिकेशन क्या करते हैं हम लोग, हम इसमें मॉडिफिकेशन करते हैं, हम इसको अपॉन में लिखना शुरू करते हैं, या फिर ऐसा कर लेते हैं हम फैक्टोरियल इंट्रोड्यूस करते हैं। तो सबसे पहले फैक्टोरियल समझेंगे क्या होता है। राइट हियर दैट इज 1 फैक्टोरियल प्लस 2 फैक्टोरियल प्लस 3 फैक्टोरियल प्लस 4 फैक्टोरियल प्लस 5 फैक्टोरियल अप टू 10 फैक्टोरियल। नाउ जो साइन है आपके पास, इसके बारे में समझते हैं। ये होता है फैक्टोरियल। क्या होता है फैक्टोरियल? नाउ द मीनिंग ऑफ द फैक्टोरियल इज, अगर आपके पास कोई नंबर है दैट इज n इज इक्वल टू, हमने लिया 6, सो फैक्टोरियल का मतलब होता है कि अगर हमने बोला कि भैया 6 का फैक्टोरियल निकालना, तो इसका मतलब होता है हम 6 को कहां तक मल्टीप्लाई करेंगे, 1 तक मल्टीप्लाई करेंगे। ये होता है फैक्टोरियल। सो फैक्टोरियल ऑफ अ नंबर इज बेसिकली इफ वी मल्टीप्लाई द नंबर स्टार्टिंग फ्रॉम द नंबर टिल 1। अगर आपको 5 का फैक्टोरियल कंप्यूट करना है तो कितना हो जाएगा, 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। तो पहले बात समझनी फैक्टोरियल क्या होता है, तो फैक्टोरियल आपके पास ये हुआ। सो फैक्टोरियल समझ गए अब क्या होता है। अब हम इस लूप को सीधा भी तो चला सकते हैं। अगर मैं इसको ऐसे लिखूं दैट इज 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5, क्या वैल्यू चेंज होगी? नहीं, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन क्या होता है, मल्टीप्लिकेशन इज एसोसिएटिव। आप ऐसा लिखो 3 इंटू 4 या 4 इंटू 3 लिखो, इससे आपका कोई फर्क नहीं पड़ता। तो हमने क्या किया, हमने पहले समझा फैक्टोरियल क्या होता है। अब हमें क्या करना है, हमें हर एक नंबर का फैक्टोरियल कंप्यूट करना है। तो पहले हम लोग क्या करेंगे, पहले हम यहाँ फॉर लूप लगाएंगे और कहाँ तक जाएंगे, फैक्टोरियल 10 तक जाएंगे। लूप लगाने के बाद जैसे आपके पास कोई भी नंबर आता है, उस नंबर का हम लोग फैक्टोरियल कंप्यूट करेंगे। तो फैक्टोरियल निकालने के लिए लॉजिक देख लो आप, ये लॉजिक है फैक्टोरियल निकालने के लिए। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, तो अगर मुझे किसी नंबर का फैक्टोरियल कंप्यूट करना है, तो इसका मतलब क्या होना चाहिए, लूप चलाया हमने, इनिशियलाइज करो वेरिएबल दैट इज इंटीजर i इज इक्वल टू 1, ओके, और यहां पर हमने while लूप लगाया। सो while i शुड बी लेस देन इक्वल टू n, तब तक चलना है आपको, कब तक, जब तक आपके पास i की वैल्यू नंबर के बराबर ना हो। तो i का इटरेशन हमने कहां से रन किया, 1 से रन किया, और मल्टीप्लाई करते जा रहे हैं। तो उसके पहले हम लोग एक वेरिएबल ले लो इंटीजर f इज इक्वल टू 1, क्योंकि मल्टीप्लीकेशन आपको स्टोर करना है। तो हम लोगों ने क्या किया, हमने यहां पर लिखा दैट इज f इज इक्वल टू f मल्टीप्लाई बाय i, और इसके नीचे ही i इज इक्वल टू i प्लस 1, या प्लस 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 भी लिख सकते हो आप। ये हो गया आपके पास। यहां से बाहर आने के बाद आप प्रिंट करोगे f की वैल्यू, तो इसके अंदर हमारे पास फैक्टोरियल होगा। समझो लॉजिक आप, देखो आप कैसे होता है। इन केस i इज इक्वल टू 1 है, n कितना है, n आपके पास 5 है, कंडीशन देखो ट्रू है, f के अंदर कितना है 1, तो 1 मल्टीप्लाई बाय 1 कितना है 1 प्लस हो गया। तो सेकंड इटरेशन में i कितना हुआ, i हो गया आपके पास 2। 2 होने के बाद क्या हुआ, f के अंदर कितना था, अब 1 इंटू 2 कितना, देखो 2 आ गया। अब थर्ड इटरेशन में i कितना हुआ, i हो गया आपके पास 3। तो f के अंदर कितना था 2, तो 2 इंटू 3, देखो जरा क्या इंक्रीज नहीं हो रहा है। तो इस तरह फैक्टोरियल निकालेंगे। लॉजिक क्या होगा हमारे पास, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, हर एक नंबर को ऑब्टेन करेंगे। नंबर को ऑब्टेन करने के बाद हम लोग फैक्टोरियल फाइंड करेंगे। तो नंबर आएगा आपके पास फॉर लूप से। सो राइट हियर क्लास सीरीज एंड यू राइट पब्लिक स्टैटिक void main, राइट हियर स्ट्रिंग आर्ग्यूमेंट्स। ये लिख लिया हमने यहां पर। इसको लिखने के बाद हम लोग क्या करते हैं, हम लोग पहले फॉर लूप लगाते हैं। तो फॉर लूप से आपके पास नंबर आएगा, ठीक है। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, while लूप लगाएंगे। तो जैसे एक नंबर आता है आपके पास i, उसके बाद हम क्या करेंगे, उसका फैक्टोरियल हम लोग कंप्यूट करेंगे। सो इन केस हमें कहां तक जाना है, हमें जाना है 10 तक, ठीक है। सो राइट हियर दैट इज 4, और इससे पहले आप डिक्लेयर कर लो एक वेरिएबल दैट इज सम, इंटीजर सम इज इक्वल टू 0। तो जैसे ही नंबर का फैक्टोरियल आता है हम लोग उसको ऐड करते रहेंगे इस वेरिएबल में। फॉर इंटीजर i इज इक्वल टू 1 एंड i शुड बी लेस देन इक्वल टू 10। देखिए सीरीज में क्या है, वी हैव 10 टर्म्स,
ये लिख दिया हमने, राइट हियर आई प्लस प्लस, ये लिख दिया। अब जैसे ही आपके पास नंबर आता है आपको इसका फैक्टोरियल कंप्यूट करना है, सो यू राइट हियर दैट इज इंटीजर f इज इक्वल टू 1। ये पूरा का पूरा कोड हम यहाँ पेस्ट कर देंगे। उसके बाद हमने क्या किया, एक वेरिएबल वो ले लेंगे, इंटीजर a इज इक्वल टू 1। ये आपके पास क्या होगा, ये वेरिएबल होगा जहां से वैल्यू चलेगी। उसके बाद यहाँ लिखेंगे दैट इज वाइल, वाइल के अंदर गए हम, वाइल आपके पास a शुड बी लेस देन इक्वल टू, ऊपर नंबर क्या है आपके पास i, जो नंबर यहां पर n है वो यहां पर फॉर लूप से आ रहा है नंबर, दैट इज ऊपर क्या हो रहा है आपके पास फॉर लूप से वही नंबर आता है, तो हमने लिखा a शुड बी लेस देन इक्वल टू i। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, दैट इज f इज इक्वल टू f मल्टीप्लाई बाय a एंड यू इंक्रीज द वैल्यू ऑफ a, दैट इज a प्लस प्लस। ये हमने फैक्टोरियल कंप्यूट कर दिया। तो वाइल लूप यहां से यहां खत्म हो गया। खत्म होने के बाद क्या होता है, अब हमें क्या करना है, तो आपके पास फैक्टोरियल आया अभी अभी हमको सम में ऐड करना है, सो राइट हियर सम इज इक्वल टू सम प्लस, किस में है वैल्यू, हर एक नंबर के फैक्टोरियल की f, ये हो गया। तो जैसे ही वाइल लूप क्लोज होता है, नया नंबर लाने से पहले हमने क्या किया, पुराने नंबर का फैक्टोरियल अपने सम वेरिएबल में ऐड कर दिया और यहां पर हमने फॉर लूप, जो आउटर लूप है फॉर लूप क्लोज कर दिया। ठीक है, अब फॉर लूप को क्लोज करने के बाद हम लोग को पूरी की पूरी वैल्यू प्रिंट करनी है, सो राइट हियर सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट ln एंड यू प्रिंट द वैल्यू ऑफ सम वेरिएबल। यहां आप मेन क्लास, दोनों मेथड और मेन क्लास हम अपने क्लोज कर दी। ठीक है, मेन मेथड और क्लास को हमने क्या किया, नीचे क्लोज कर दिया। सो दिस इज हाउ विल गेट दी सम ऑफ द सीरीज। अब बहुत लोगों को दिक्कत है, इसको एक बार रन करके देख लेते हैं। इन केस यहां पर रन करके देखते हैं इसको। पहले इटरेशन में देखो आप, जब आपके पास नंबर क्या है, इन द फर्स्ट इटरेशन हमारे पास जो नंबर है यहां पर फर्स्ट इटरेशन नंबर 1 है, तो आई हुआ आपके पास 1। वाइल देखो जरा, वाइल लूप क्या हुआ, a लेस देन इक्वल टू 1, f कितना है 1, f इज इक्वल टू 1 इंटू 1। ठीक है, हमने जैसी वैल्यू प्लस की, a हो गया आपके पास 2, कंडीशन फॉल्स होगी तो f में कितनी वैल्यू 1, और सम के अंदर देखो लूप बंद हो गया, सम इज इक्वल टू 0 प्लस 1, पहला नंबर आ गया। तो 1 का फैक्टोरियल 1 होता है, सम के अंदर 1 अपडेट हो गया। सेकंड इटरेशन में, सेकंड इटरेशन में आई होगा 2, आई 2 है, f किससे साइन होगा 1 से, f इज इक्वल टू 1, वाइल लूप लगाया, वाइल a शुड बी लेस देन इक्वल टू 2, a शुड बी लेस देन इक्वल टू 2, f के अंदर कितना है 1, f इज इक्वल टू 1 मल्टीप्लाई बाय 1, ये हो गया 1, a प्लस प्लस हो गया, ये हो गया आपके पास 2, 2 होने के बाद कंडीशन ट्रू है, तो यहाँ कितना 1 इंटू 2, तो f इज इक्वल टू 2 हो गया, 1 इंटू 2 मल्टीप्लाई हुआ। उसके बाद सम के अंदर कितना था, पहले सम के अंदर आपके पास था 1, देन सम के अंदर कितना हुआ, सम इज इक्वल टू 1 प्लस 2, देखो जरा 3, यहाँ देखो। सो पहले दो नंबर का अगर फैक्टोरियल देखो तो 1 का फैक्टोरियल 1 होता है, 2 का फैक्टोरियल कितना होता है 2, देखो जरा, क्या सम वेरिएबल के अंदर हमारे पास वैल्यू नहीं है 3, तो सम के अंदर हमने क्या किया 3 अपडेट कर दिया। सो दिस इज हाउ वी कंप्यूट द फैक्टोरियल ऑफ अ सीरीज। अगर हमें क्या करना है, हमारे पास सम है और उसमें सारे के सारे नंबर का हमें फैक्टोरियल कंप्यूट करना है, तो हम इस तरह कर सकते हैं। आप आगे इसमें थोड़ा सा और चेंज करते हैं, आप किसी भी टर्म के हिसाब से देखो, आप थर्ड फोर्थ किसी भी टर्म के हिसाब से देखोगे तो क्या होगा, उसका फैक्टोरियल कंप्यूट करने के बाद मैं ऐड कर रहा हूं। सो बेसिकली यहां पर f के अंदर नंबर का फैक्टोरियल है, ये वेरिएबल f है, इसके अंदर फैक्टोरियल वैल्यू है, तो यहां पर आपके पास वैल्यू ऑफ फैक्टोरियल है जो हम ऐड कर रहे हैं। तो वाइल का लूप बंद करने के बाद करना, वाइल के लूप के अंदर नहीं करना है इसको हमें। एक सीरीज ये होगी। अब इसमें थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करते हैं सीरीज में। मॉडिफिकेशन हम लोग ऐसे करते हैं, अगर हमारे पास एक सीरीज है, सम निकालना है हमको, तो सम निकालना है हमको, क्या करना है, हम लोग नंबर को मल्टीप्लाई कर रहे हैं। यह काम करते हैं हम, पहले प्रोडक्ट वाली सीरीज को डिस्कस कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे फैक्टोरियल था ना, नाउ यू डिस्कस दी प्रोडक्ट ऑफ अ नंबर, प्रोडक्ट ऑफ सीरीज। सो प्रोडक्ट ऑफ सीरीज में हम लोग क्या करते हैं, हमारे पास एक सीरीज है, इसका आपको प्रोडक्ट निकालना है। जैसे वो गया 1 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 2 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 3 स्क्वायर, ऐसे करते करते आपके पास इसमें 15 टर्म्स हैं। कितने टर्म इसमें, ऐसी सीरीज के अंदर आपके पास 15 टर्म्स हैं।
तो हमें क्या करना है, इन 15 टर्म्स का स्क्वायर में क्या निकालना है, प्रोडक्ट निकालना है। तो उसको देख लेते हैं। अब जैसे हम सम वेरिएबल को 0 से इनिशियलाइज कर रहे थे, यहां पर हम लोग क्या करेंगे, एक वेरिएबल लेंगे प्रोडक्ट नाम का, उसको 1 से इनिशियलाइज करेंगे। बिकॉज अगर हमने इसको 0 से किया और 0 से सारे नंबर को मल्टीप्लाई किया तो अल्टीमेटली क्या होगा, 0 बन जाएगा। तो इसलिए हम लोग क्या करेंगे, हम लोग उस वेरिएबल को 1 से असाइन करेंगे। ये देख लेते हैं। तो हमारे पास सबसे पहले हमने लिखा क्लास प्रोडक्ट एंड देन राइट हियर पब्लिक स्टैटिक void में राइट हियर स्ट्रिंग आर्ग्यूमेंट्स, इसको लिखने के बाद क्या किया हमने, डिक्लेयर ए वेरिएबल इंटीजर p इज इक्वल टू 1, इट विल स्टोर प्रोडक्ट, इट विल स्टोर द प्रोडक्ट ऑफ द नंबर, प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स या सीरीज। सो ये वेरिएबल हमने इनिशियलाइज किया और 1 से इनिशियलाइज किया इसको। अब यहां पर देखो कितने टर्म में 15, तो राइट हियर दैट इज फॉर इंटीजर i इज इक्वल टू 1 एंड i शुड बी लेस देन इक्वल टू 15 i प्लस प्लस, ये किया हमने यहां पर। देन राइट हियर दैट इज p इज इक्वल टू p मल्टीप्लाई बाय, कितना हो जाएगा बेटा, स्क्वायर करना है। सो सिंपली राइट हियर दैट इज i, और आपको क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है ना, p इंटू आई मल्टीप्लाई बाय आई। ठीक है, सो ये होता है आपके पास मल्टीप्लीकेशन, ये लिख दिया हमने। आप यहां पर फंक्शन भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ध्यान रखना इस बात को, वो आपके ऊपर है कि आप फंक्शन इस्तेमाल करना चाहते हैं कि नहीं करना चाहते। ठीक है, ये आपने क्लोज किया एंड आफ्टर दिस कर्ली ब्रेसेस यू राइट द वैल्यू ऑफ p, यानी प्रोडक्ट हमने क्या किया, प्रिंट कर दिया, और यहाँ पर मेन मेथड और क्लास को हमने क्लोज कर दिया। सो दिस इज हाउ वी कैन, अब देखो आपका लॉजिक बिल्कुल फैक्टोरियल जैसा है। ये हमने फैक्टोरियल वेरिएबल लिया था पीछे, उसको कहां से इनिशियलाइज किया था, 1 से, तो बिल्कुल सेम लॉजिक है। एक्चुअली फैक्टोरियल भी तो क्या होता है, नंबर का मल्टीप्लीकेशन ही तो होता है, तो मल्टीप्लीकेशन हमें नंबर का इस तरह करना है। अब अगर इस सीरीज को हमें और मॉडिफाई करना है, तो मॉडिफाई करने का मतलब ये होगा कि अगर हम लोग क्या करें, हमें नंबर का सम भी करना है, उनका साथ में प्रोडक्ट भी करना है। इस चीज को भी देख लेते हैं। अगर आपके पास इस तरह की सीरीज है तो वी हैव टू फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ अ सीरीज इन विच व्हाट वी हैव 1 देन वी हैव प्लस, मल्टीप्लीकेशन फाइंड करते हैं, 1 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस 2, ओके, देन वी हैव मल्टीप्लीकेशन ऑफ 1 प्लस 2 प्लस 3, देन वी हैव मल्टीप्लीकेशन ऑफ 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4, और ऐसे मल्टीप्लाई करते करते हमें जाना है 10 टर्म्स तक। ऐसे बहुत सारे प्रोग्राम होते हैं जहां यूजर सेंटर करना पड़ता है हमको टर्म नंबर या नंबर ऑफ टर्म्स। ठीक है, सो इस बात को याद रखना। तो ये बेसिकली टर्म है, अब आप टर्म नंबर नहीं है, ये अप टू 10 टर्म्स जाना है। अब आप इस चीज को एग्जामिन करो, तो यहां पर एग्जामिन करने में हमको एक बात पता लगती है कि जैसे आपके पास टर्म नंबर है, अगर हमने आई का इटरेशन चलाया 1 से, सो बेसिकली आई आपके पास क्या है, टर्म नंबर, और इधर है आपके पास वैल्यू। तो इनके बारे में लॉजिक समझते हैं पहले। तो व्हेन आई इज इक्वल टू 1, तो वैल्यू कितनी है, 1। जब टर्म नंबर आपके पास 2 है, तो इसका मतलब क्या हो रहा है, 1 प्लस 2। जब टर्म नंबर 3 है, 1 प्लस 2 प्लस 3। इसका मतलब ये हुआ कि जो भी टर्म नंबर होती है, हमें क्या होता है, हमें वहां तक क्या करना है, सम प्रिंट कर रहे हैं। तो जैसे ही आपके पास टर्म नंबर कितनी है, 4, तो यहां पर क्या हो रहा है, 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4। अब लॉजिक समझ गए होंगे आप लोग। सो अगर आपके पास टर्म नंबर n हुई इस तरह, तो 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 अप टू n, ये हमें ऐड करना होगा। सो जैसे ही आपके पास टर्म नंबर आती है, वहां तक हम लोग क्या करेंगे, वैल्यू को ऐड करेंगे। जैसे हमने पिछली सीरीज में देखा सम करने का, तो सम वाला लॉजिक तो हम यहां पर लगाएंगे, यानी सम का लॉजिक हम लोग क्या करेंगे, अंदर लगाएंगे, एक फॉर लूप लगाएंगे अंदर के लिए, और जो आउटर फॉर लूप होगा उससे हम लोग क्या करेंगे, उससे हम नंबर का प्रोडक्ट करेंगे। क्या करेंगे, प्रोडक्ट करेंगे। इस लॉजिक को समझ लेते हैं। देखिए हमने लिखा यहां पर दैट इज क्लास राइट हियर सीरीज। तो यहां पर आपको 2 लूप लगाने हैं,
एक लूप से तो आपके पास आउटर नंबर आएगा और दूसरे लूप से ये ऐड होगा उस नंबर तक। सो राइट हियर पब्लिक स्टैटिक void main and write here string arguments. आफ्टर राइटिंग दिस हम लोगों ने क्या किया, अब देखिए आपको क्या करना है, प्रोडक्ट बाद में इनिशियलाइज करना है। सो आप क्या करो, यू राइट हियर दैट इज इंटीजर p इज इक्वल टू 1 आउटर में डिक्लेयर करो एंड अप्लाई द फॉर लूप। फॉर लूप कहां तक जाएगा, 10 तक। सो राइट हियर दैट इज फॉर integer I is equal to 1 and I should be less than equal to 10, right here I plus plus। ये जो आउटर लूप है ये बेसिकली नंबर लाएगा और नंबर का प्रोडक्ट होगा, ध्यान रखना इस बात को। अभी हमें क्या करना है, इससे तो आपके पास नंबर आया है, अभी हमें हर एक नंबर का क्या करना है, सम करना है उस पर्टिकुलर नंबर तक। तो जैसे आपके पास टर्म नंबर 3 है तो हमें क्या करना है, 1 2 3 ऐड करना है। तो जैसे आपके पास ये लूप डिक्लेयर हुआ, आप एक सम नाम का वेरिएबल ले लो, उसको 0 से इनिशियलाइज करो। देखो जैसे हर बार आपके पास नया नंबर आता है, उस नए नंबर तक हमको नंबरों को ऐड करना है। तो इसलिए मैंने इंटीजर सम को इसके अंदर इनिशियलाइज किया, बिकॉज जब भी मेरे पास नंबर आए मैं दोबारा इसके ऊपर लूप लगाऊंगा। तो हमने लिखा है यहाँ पर इंटीजर सम इज इक्वल टू 0। उसके बाद दोबारा लूप लगाते हैं और लूप लगाते हैं हम सम करने के लिए। सो राइट हियर फॉर इंटीजर j इज इक्वल टू, कहां से चलेगा, 1 से, और कहां तक चलेगा, हर बार नंबर i तक चलेगा। एंड j शुड बी लेस देन इक्वल टू i, राइट हियर j प्लस प्लस। ये हो गया आपके पास लॉजिक। तो जो भी नंबर आपके पास ऊपर तक आएगा, ऊपर से आएगा, हमें उसको सम करना है। देन यू राइट हियर दैट इज सम इज इक्वल टू सम प्लस j। ये हमने सम कर दिया और यहां पर हमने इस लूप को क्लोज कर दिया। नाउ आफ्टर क्लोजिंग दिस लूप, ये हमने जैसे ही क्लोज किया, इसको क्लोज करने के बाद क्या होगा, जैसे सम के अंदर कोई वैल्यू है आपके पास, उस वैल्यू को हमको क्या करना है, उस वैल्यू का, जैसे सम के अंदर ये वैल्यू है तो इसका प्रोडक्ट करना है। देन यू राइट हियर दैट इज प्रोडक्ट इज इक्वल टू p इज इक्वल टू p मल्टीप्लाई बाय सम। ओके, अभी हमने इनर लूप क्लोज किया, नाउ क्लोज द आउटर लूप। और जो फाइनल वैल्यू होगी वो किस में होगी, p वेरिएबल में। देन राइट हियर सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट ln एंड यू प्रिंट द वैल्यू ऑफ p। और यहां पर मेन मेथड और क्लास का हमने दोनों कर्ली ब्रेसेस बंद कर दिए। लॉजिक समझ गए। अब इसको एक बार इसका इटरेशन रन करके देखते हैं। तो सबसे पहले देखिए आप लोग, सबसे पहले p कितना है, 1 है, पहले इटरेशन के लिए रन कर रहे हैं। i कितना है आपके पास, 1 है। कंडीशन ट्रू i के लिए हमने क्या किया, सम को 0 से इनिशियलाइज किया, सम हो गया 0। उसके बाद j का लूप देखते हैं, j कहां से चलेगा, j चलेगा आपके पास, j इज 1 to 1। ठीक है, सम के अंदर कितना है, सम हुआ आपके पास 1। तो p के अंदर कितनी वैल्यू है, पहली इटरेशन के बाद p इज इक्वल टू 1 मल्टीप्लाई बाय सम दैट इज 1। लॉजिक समझ गए आप लोग। उसके बाद सेकंड इटरेशन देखते हैं, सेकंड इटरेशन में i कितना हुआ आपके पास, 2। सो आफ्टर i इज इक्वल टू 2, सो हमारे पास देखिए सम दोबारा 0 से असाइन होगा, सम हो गया 0। सम के अंदर कितना हुआ, सम इज इक्वल टू, लूप चला, तो j का लूप कहां से कहां तक चलेगा, j चलेगा आपके पास, j चलेगा 1 to 2। देखिए हर बार 1 से i तक इनिशियलाइज हो रहा है। तो यहां पर जो i है बेसिकली नंबर को डिनोट कर रहा है। ये हो गया आपके पास 1 to 2, तो सम कितना हो गया, सम इज इक्वल टू 1 प्लस 2, 2 बार रन हुआ तो कितना हो गया, 1 प्लस 2 कितना हुआ, ये 3। p के अंदर कितनी वैल्यू थी पहले, 1 मल्टीप्लाई बाय 3 कितना हुआ, देखो 3। 1 प्लस 2 3, 3 इंटू 1 कितना हुआ, 2 नंबर का प्रोडक्ट करके देखो आप, 2 सीरीज का हो गया। नाउ इन दी थर्ड इटरेशन देखो जरा, थर्ड इटरेशन में क्या हो जाएगा, i कितना हुआ आपके पास, i 3 है। 3 होने के बाद जो है सम कितना हो गया, 0 दोबारा, सम इज इक्वल टू 0। j कहां से चलेगा, j इज इक्वल टू 1 to 3। सम कितना हो जाएगा, सम में 3 बार रन होगा, 3 बार रन होंगे, 1 प्लस 2 प्लस 3 कितना हुआ है बेटा, 6। p के अंदर कितना था, p के अंदर वैल्यू तो 3, तो 3 मल्टीप्लाई बाय 6 कितना हुआ, 18। देखो जरा ये कितना हो गया, 6 इंटू 3 18। तो 3 टर्म का प्रोडक्ट कितना हुआ, 18 हुआ। उसके बाद आप देखो फोर्थ इटरेशन में,
फोर्थ इटरेशन में आई कितना है 4 है, ठीक है। सम दोबारा क्या हो जाएगा बेटा 0, जे कहाँ से चलेगा, जे चलेगा 1 to 4, कहाँ चलेगा 1 to 4, सम के अंदर कितना अपडेट होगा, सम इज इक्वल टू 4 बार चलेगा 1 + 2 + 3 + 4, कितना हो गया 4 3 7 10, ये हो गया आपके पास 10। पी के अंदर कितना था 18, तो पी कितना हो जाएगा, पी इज इक्वल टू 18 × 10, देखो 180। तो इस तरह आपके पास इटरेशन रन होंगे। लॉजिक समझिए आप लोग। सो दिस इज हाउ दिस प्रोग्राम विल गेट एग्जीक्यूटेड। तो जैसे ही आपके पास नया नंबर आता है उस नंबर तक हमने लूप चलाया, लूप चलाने के बाद उनका हमने क्या किया, सम किया, सम करने के बाद उनको हमने क्या किया, उनका हमने प्रोडक्ट कर दिया साथ में। लॉजिक समझ गया आप लोग। सो दिस इज हाउ हमने जो है एक सीरीज को मॉडिफाई किया, मॉडिफाई करने के बाद हमने, अब इसका ऑपोजिट भी तो कर सकते हैं हम लोग। अगर हमें क्या करना है, हमें इस केस में इन नंबर्स का सम निकालना है, तो आपको कुछ नहीं करना, ये वेरिएबल यहां रख दो, इस वेरिएबल को यहां रख दो। सिर्फ आपको क्या करना है, पी की जगह सम रख देते हैं और सम की जगह हम प्रोडक्ट कर लेते हैं। बाकी आपको कोई भी लॉजिक यहां पर चेंज नहीं करना। आपको ऐसी सीरीज का आ जाएगा सम, जैसे आपके पास होगा 1 + 1 × 2 + 1 × 2 × 3, यानी मल्टीप्लीकेशन का प्रोडक्ट, मल्टीप्लीकेशन का प्रोडक्ट हो जाएगा। यह है आपके पास सम ऑफ द मल्टीप्लीकेशन। लॉजिक समझ गए आप लोग। चलिए अब आगे देखते हैं। अगर आपके पास एक और सीरीज है, जैसे हमें क्या करना है, हमें एक सीरीज है इसका सम करना है, सम ऑफ द सीरीज 1 / a + 1 / a² + 1 / a³ + 1 / a⁴ up to, now a is a constant here, up to 15 टर्म्स। बहुत आसान लॉजिक है, इस लॉजिक को भी हम कवर कर सकते हैं। अब एक बात देखिए, जब आपके पास टर्म नंबर 1 है तो पावर भी 1 है। अगर i की वैल्यू 1 है, यानी कि बेसिकली हम क्या बात कर रहे हैं, अगर हम टर्म के हिसाब से बात करते हैं, i 1 है तो पावर कितनी है नंबर की, नंबर की पावर 1 है। i अगर 2 है तो नंबर की पावर 2 है, i अगर 3 है तो नंबर की पावर भी 3 है। बहुत आसान लॉजिक है। तो यहाँ पर हम लोग ये इस्तेमाल करेंगे mat.power फंक्शन। जैसे जैसे नंबर इंक्रीमेंट होता है, i का इटरेशन बढ़ेगा, हम लोग a की पावर को उसी रेस्पेक्ट में बढ़ाते रहेंगे। लॉजिक आसान है। देखिए क्लास, write here series and you write here public static void main, write here string arguments. Then what you do, you declare a variable of sum, write here double सम इज इक्वल टू 0.0। ओके, हमने यहां पर सम को डिक्लेयर कर दिया। सम को डिक्लेयर करने के बाद हम लोग क्या करते हैं, हम लोग लूप लगाएंगे कहां तक, 15 तक। सिंपल लॉजिक, राइट हियर फॉर इंटीजर i इज इक्वल टू 1 एंड i शुड बी लेस देन इक्वल टू 15, राइट हियर i प्लस प्लस। इसको करने के बाद सिंपली आप क्या करो, राइट हियर सम इज इक्वल टू सम प्लस, राइट हियर 1 / mat.pow। mat.pow को आप अलग से भी लिख सकते हैं, 1 / बाद में भी लिख सकते हैं, ऐसा जरूरी नहीं। mat.pow राइट द नंबर कोमा i। तो जैसे जैसे आपके पास इटरेशन बढ़ेगा, देखिए a की पावर उतनी, ये 4 टर्म है, i 4 है, तो इसका मतलब क्या हुआ, a की पावर i, यानी कि a की पावर 4 भी आपके पास। सिंपल लॉजिक। इस लूप को हमने यहां पर क्लोज कर दिया। ठीक है, तो जब लूप से एग्जीक्यूट होगा या एग्जिट होगा तब आपके पास पूरा टोटल सम होगा, एंड यू राइट हियर सिस्टम डॉट आउट डॉट println एंड यू प्रिंट द वैल्यू ऑफ सम। ठीक है, एंड आप दोनों के दोनों कर्ली ब्रेसेस बंद कर दीजिए मेन मेथड और क्लास के लिए। सो ये आपके पास एक लॉजिक और बन गया इस तरह। ठीक है, अब आगे देखते हैं। अभी चलिए एक और प्रोग्राम देखते हैं, इस लेक्चर को एंड करते हैं। नाउ एक सीरीज और है, फिबोनाची सीरीज। ये होता है फिबोनाची सीरीज। सो फिबोनाची सीरीज ये होती है आपके पास, पहले इसको समझ लेते हैं हम लोग। यहां पर आपके पास जो पिछले 2 नंबर होते हैं उनका सम आगे होता है इसमें। देखिए आप इस सीरीज को एग्जामिन करें
तो आपके पास जो पिछले दो नंबर हैं उनका सम आगे है, यानी उनका सम आगे प्रिंट होता है। तो हमारे पास 0 और 1 है, इनका सम यहाँ पर। देन वी हैव 2 1, इनका सम यहाँ पर है। उसके बाद हमारे पास 3 5 है, तो इनका सम यहाँ पर है। आप किसी भी दो नंबर को देखें तो दो नंबर का सम क्या होता है, आगे होता है। तो इट इज अ टाइप ऑफ सीरीज इन विच द सम ऑफ प्रीवियस टू नंबर्स इज प्रेजेंट एट द थर्ड पोजीशन। तो अगर हम किसी भी तीन नंबर को एग्जामिन करें सीरीज के अंदर से, तो हमारे पास क्या होगा, हमारे पास थर्ड पोजीशन पे यहां पर क्या प्रिंट हो रहा है, उनका सम प्रिंट हो रहा है। समझ गए आप लोग? तो दिस इज कॉल्ड योर फेबेनिकी सीरीज। अब हमें क्या करना है, फेबेनिकी सीरीज का सम प्रिंट करना है। इस सीरीज को देख लेते हैं। इसके बाद एक सीरीज और होती है ट्राई फेबेनिकी सीरीज। सो ट्राई फेबेनिकी सीरीज वो होती है जिसमें तीन नंबर का सम आगे होता है, उसको बोलते हैं ट्राई फेबेनिकी सीरीज। ट्राई फेबेनिकी सीरीज, इसमें पिछले तीन नंबर का होगा सम। ये देखो 1 2, देखो 0 1 1, इसका सम ये होगा, पिछले दो नंबर का 1 1 1 ये हो गया आपके पास। तो अगर आप किसी भी चार नंबर को देखो, फोर्थ पोजीशन पे पिछले का तीन का सम होगा। चार नंबर को देखो, यहां पर फोर्थ पोजीशन पे पिछले दो का सम होगा। इसको बोलते हैं ट्राई फेबेनिकी सीरीज। क्या बोलते हैं इसको? तो अगला टर्म डिटरमाइन करना 4 2 6 और 7, देखना जरा। तो अगर आप इनको देखो चार नंबर को, तो क्या फोर्थ पोजीशन पे इनका सम नहीं है? इसको बोलते हैं ट्राई फेबेनिकी सीरीज। लॉजिक समझ गए आप लोग? ये होती है ट्राई फेबेनिकी सीरीज। इसके बाद इसका लॉजिक देखेंगे। लॉजिक बेस इसका यहाँ पर है। हमको क्या करना है, तो हमें क्या करना होता है यहाँ पर, इस केस में हमें दो नंबर का सम प्रिंट करना है, उसके बाद उन नंबर को स्वैप करना है। स्वैप का मतलब होता है कि आगे उनको चेंज करना है। तो इसका लॉजिक देख लेते, बहुत आसान प्रोग्राम है ये भी। राइट हियर क्लास fib, राइट हियर पब्लिक स्टैटिक void main, राइट हियर string arguments। अब एक बात समझिए, हम लोगों ने क्या किया हुआ है, हम लोगों ने यहाँ पर दो नंबर को पहले प्रिंट किया हुआ है। सो आप क्या करो, आप इन नंबर को इनिशियलाइज कर लो, इनकी वैल्यू प्रिंट कर लो। सो राइट हियर दैट इज इंटीजर a इज इक्वल टू 0 एंड इंटीजर b इज इक्वल टू 1। ओके, और इनकी वैल्यू को आप प्रिंट कर दो। यू राइट हियर सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट। देखो प्रिंट करने के बाद स्वैप करेंगे, तो पहले इनकी वैल्यू को प्रिंट करते फिर हम लॉजिक लगाएंगे। और लगाएंगे कहां तक, अगर आपके पास इस फेबेनिकी सीरीज के हमको 20 टर्म्स प्रिंट करने हैं। कितने करने हैं? 20 टर्म्स। तो यहाँ लॉजिक लगाते हैं हम लोग। हमने लिखा फॉर इंटीजर, सॉरी फॉर लूप से पहले हम लोग प्रिंट भी तो करेंगे यहाँ पर। राइट हियर सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट। यू प्रिंट द वैल्यू ऑफ a, then again system dot out dot print the value of b। ये दोनों की वैल्यू हमने प्रिंट कर दी। प्रिंट करने के बाद अब देखिए आपको लॉजिक कहां तक 20 टर्म्स तक लगाना है, तो उसके लिए कर लेते हैं। राइट हियर दैट इज फॉर इंटीजर i is equal to 1 and i should be less than equal to 20। राइट हियर i plus plus। ये लॉजिक लगाने के बाद हम लोग क्या करते हैं, हम लोग वैल्यू प्रिंट करते हैं। देखिए अभी a और b को प्रिंट करने के बाद a और b को प्रिंट करने का इनका सम आ गया। तो राइट हियर दैट इज इंटीजर c इज इक्वल टू a प्लस b। ये हमने प्रिंट किया और इसको हमने प्रिंट कर दिया। सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एंड प्रिंट द वैल्यू ऑफ द सम। देखो c की वैल्यू हमने प्रिंट कर दी। अब जैसी वैल्यू प्रिंट होती है हमें इनकी वैल्यू को चेंज करना है, यानी कि अब क्या हो जाएगा, a यहां पर होगा, b यहां पर होगा और इनका सम यहां पर होगा c। देखिए लॉजिक समझ गए आप लोग? सो इस तरह चलना है इसको। तो यहां पर क्या हो जाएगा, दैट इज आप क्या करो, a के अंदर आप वैल्यू कॉपी करो b की, और b के अंदर वैल्यू कॉपी करो आप c की, और इसको लूप को चेंज कर दो। समझ गए आप लोग? अब इसको देख के रन करते हैं इसको एक बार। यहां पर क्लोज कर दिया। अब आपको वैल्यू प्रिंट करनी है, तो राइट हियर दैट इज, अब इसको एग्जिट कर दो आप, सॉरी कर्ली ब्रेसेस बंद कर दीजिए क्लास के और मेन मेथड का, दोनों हमने कर्ली ब्रेसेस बंद कर दिए। अब इसको रन करके देखते हैं। पहले इटरेशन में a कितना है आपके पास, 0 है, b आपके पास 1 है, इन दोनों को हमने प्रिंट कर दिया। तो प्रिंटिंग यहां पर कर रहा हूं मैं 0 और 1।
ये मैंने दोनों नंबर प्रिंट कर दिए। प्रिंट करने के बाद देखिए लूप चलाया, लूप चलाने के बाद सी कितना हुआ, सी हुआ 1, ये मैंने 1 भी प्रिंट कर दिया, यहाँ पर प्रिंट हो गया। उसके बाद इन द सेकंड इटरेशन ए और बी, ये वैल्यू चेंज हो गई। वैल्यू चेंज होने के बाद क्या हुआ, ए के अंदर बी की वैल्यू, ए हो गया 1 और बी भी हो गया आपके पास 1, ठीक है। सी की वैल्यू निकाली हमने, सी कितना हुआ 1 + 1, ये हो गया आपके पास 2, और इसकी वैल्यू को हमने प्रिंट किया, सी की वैल्यू को, ये आपके पास प्रिंट हो गया। नाउ अब आप क्या है, नंबर चेंज किया, तो अब आगे चेंज करने के बाद क्या हुआ, ए के अंदर हो गया कितना हो जाएगा 1, बी के अंदर हमने किसकी वैल्यू कॉपी करी है, सी की, सी में कितना था 2, ये होगा 2, ठीक है। सम कितना हुआ, c = 3, ये देखिए जरा 3 प्रिंट हो गया। प्रिंट किया हमने, प्रिंट करने के बाद फिर से वैल्यू को हमने स्वैप किया, स्वैप करने के बाद a में कितना हो गया, a में हो गया आपके पास 2, b में हो गया आपके पास 3, जो सम की वैल्यू हमने कॉपी कर दी, a में आगे 2, तो अगला नंबर क्या हुआ, c = 5, तो हमने यहाँ पर 5 प्रिंट कर दिया। देखिए तो ऐसे आपके पास क्या होगा, इस लॉजिक में हम लोग क्या कर सकते हैं, सीरीज को प्रिंट कर सकते हैं, इसको बोलते हैं फेबुनिकी सीरीज। सो फेबुनिकी सीरीज में लॉजिक समझ गए, पिछले 2 नंबर का सम आगे होता है, एक थोड़ा सा माइन्यूट चेंज है, बिकॉज हमें क्या करना है, इन नंबर को प्रिंट करना है, तो हमने इनको पहले प्रिंट कर लिया, नंबर की वैल्यू को हमने बाद में स्वैप किया, पहले इन दोनों नंबर को हमने क्या किया, इन दोनों नंबर को हमने प्रिंट कर लिया। तो इस तरह हम लोग क्या बना सकते हैं, फेबुनिकी सीरीज का लॉजिक भी बना सकते हैं। सो दिस इज वेरी वेरी सिंपल प्रोग्राम। तो यहाँ पर हमने इस लेक्चर के अंदर बेसिकली बहुत सारी सीरीज को हमने डिस्कस कर लिया है। अब नेक्स्ट वीडियो में क्या करेंगे हम लोग, ये जितनी भी सीरीज हैं इनको फंक्शन, इनहेरिटेंस, मैं आपको इनके कॉन्सेप्ट से समझा के बताऊंगा। यूजर डिफाइंड फंक्शन डिजाइन करेंगे, उसके बाद पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर से इनको मैं समझा के दिखाऊंगा कि अगर हमें यहाँ पर तो हमने स्टैटिक वैल्यू ली है, इस पूरे के पूरे वीडियोस के अंदर हमने जहाँ तक भी आपको सीरीज का सम या प्रोडक्ट करना है सब में मैंने स्टैटिक वैल्यू ली है, बट अगर मुझे वैल्यू यहाँ पर क्या हो, डायनेमिक वैल्यू लेनी हो, डायनेमिक वैल्यू होती है या तो आप स्कैनर मेथड से लो, या तो हमने क्या किया स्कैनर मेथड से लेंगे, या फिर हम इसके रिगार्डिंग यूजर डिफाइंड फंक्शन बना सकते हैं, यूजर फंक्शन बना सकते हैं, या फिर हम क्या कर सकते हैं, हम यहाँ पर कंस्ट्रक्टर से वैल्यू ले सकते हैं। सो अगले वीडियोस में इन सभी सीरीज में, यानी कि जो मैक्सिमम जो टिपिकल सीरीज हैं उनको हम लोग स्कैनर, यूजर डिफाइंड फंक्शन और कंस्ट्रक्टर से करके देखेंगे। तो स्कैनर इज अ वेरी वेरी इजी टॉपिक, तो इसलिए हम इसको नहीं करेंगे, अगली वीडियोस में यूजर डिफाइंड फंक्शंस और कंस्ट्रक्टर से क्या करेंगे, सीरीज की वैल्यू लेंगे और तब उन सीरीज को प्रिंट करेंगे, ठीक है। तो इस वीडियो को आप लाइक किए, शेयर कीजिएगा वीडियो को, ठीक है, और इस वीडियो को देखिए और जावा अच्छे से सीखिए। टिल देन ऑल द बेस्ट, स्टडी जावा।